बागी दिल जॉन एलिया के शुरुआती दिन। जॉन एलिया एक ऐसा नाम जो उर्दू शायरी में बगावत और प्यार का प्रतीक है। उनका जन्म 14 दिसंबर 1931 को अमरोहा, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। एक ऐसे परिवार में जन्मे जहां ज्ञान को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती थी। जॉन बचपन से ही साहित्य और बौद्धिक विचारों से भरपूर दुनिया से रूबरू हुए। उनके पिता शफीक एलिया साहित्य, खगोल विज्ञान और दर्शन शास्त्र के एक प्रसिद्ध विद्वान थे, जिन्होंने जॉन में शब्दों की ताकत के लिए गहरी कद्र पैदा की। जॉन के पालन पोषण ने उनके नजरिए को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका पारिवारिक वातावरण बौद्धिक उत्तेजना से भरपूर उनकी स्वाभाविक जिज्ञासा और विद्रोही भावना को बढ़ावा देता था। एक बच्चे के रूप में भी जॉन ने भाषा में गहरी रुचि और खुद को अभिव्यक्त करने की एक अनोखी क्षमता प्रदर्शित की। उनकी काव्य यात्रा के बीच उनके पिता के मार्गदर्शन और जिस उत्तेजक वातावरण में वे पले बढ़े, यूएस के द्वारा पोषित होकर जल्दी ही बो दिए गए थे। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि यह छोटा सा लड़का बड़ा होकर अपने समय के सबसे प्रसिद्ध और विवादी उर्दू कवियों में से एक बन जाएगा। साहित्य का बीज जॉन के परिवार में भाषा और शिक्षा। एलिया परिवार भाषाओं और विचारों का संगम था। उर्दू, फारसी, अरबी और अंग्रेजी धारा प्रवाह बोली जाती थी, जिससे जॉन साहित्यायिक परंपराओं के एक समृद्ध ताने बाने से रूबरू हुए। इस बहुभाषी परवरिश ने उनकी भाषाई प्रवीणता और उनकी कविता में जटिल शब्दों के जादू को बुनने की क्षमता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके पिता, जो साहित्य के जानकार थे, ने अपने बेटे की प्रतिभा को पहचाना और उनके पहले शिक्षक और मार्गदर्शक बने। शफीक एलिया का मार्गदर्शन पारंपरिक शिक्षा से की आगे था। उन्होंने जॉन में प्राचीन कविता, दर्शन और भाषा की बारीकियों की गहरी समझ पैदा की। अपने पिता के मार्गदर्शन में जॉन ने मिर्जा गालिब और मीर तकी मीर जैसे उर्दू साहित्य के महान कवियों की रचनाओं का गहन अध्ययन किया। उन्हें रूमी और हाफिज जैसे फारसी उस्तादों से भी परिचित कराया गया, जिनका प्रभाव उनके बाद के कार्यों में स्पष्ट है। साहित्य की दुनिया में इस शुरुआती अवतरण ने जॉन की अपनी साहित्यायिक यात्रा की नींव रखी। उनकी अनूठी शैली और आधुनिक संवेदनाओं के साथ प्राचीन स्वरूपों को मिलाने की उनकी क्षमता को आकार दिया। उनके काव्य प्रतिभा के बीज उनके परिवार की बौद्धिक विरासत की उपजाऊ जमीन में बोए गए, अंकुरित होने लगे थे।